नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आस्था पांडे। स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में। यूपी बुलेटिन में बात होगी कौशाम्बी की, जहां रिजवी कॉलेज ऑफ लॉ के बच्चों ने किया थाने का भ्रमण। आगे बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां रेखा देवी का शव बरही गांव में मिला। परिजन आरोपित युवक पर लगा रहे गंभीर आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर इटावा से। इटावा जनपद के जसवंत नगर स्थित सिरहौल में संचालित गौ आधारित मॉडल नेचुरल कृषि फार्म के लिए 5 अप्रैल 2026 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने विशेष भ्रमण कर प्राकृतिक खेती की अद्भुत मिसालों का अवलोकन किया। इस गौरवशाली क्षण के दौरान उन्होंने खेत की मिट्टी से लेकर उत्पादन की गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे क्रांतिकारी प्रयासों को बारीकी से देखा और सराहा। उन्होंने मास्टर ट्रेनर अरविंद प्रताप सिंह परिहार के नेतृत्व में चल रहे इस मिशन को उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में एक नई ऊर्जा और अटूट प्रेरणा से भर दिया है। इस खास अवसर पर हम सभी अतिथियों का हृदय से आभार प्रकट करते हुए आत्मनिर्भर भारत और किसान समृद्धि के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का भरोसा दिलाते हैं। ये हरा सहतूत है, पकने के बाद भी ये हरे कलर का होता है, देखिए, और खाने में शहद की तरीके से मीठा, काफी मीठा है, बिल्कुल शहद जैसा। और ये देखिए, ये काफी लगे हैं, ये दोबारा आ रहे हैं फल। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील क्षेत्र में कुछ दबंगों ने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को जबरिया काट लिया। घटना के समय प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद थे, लेकिन दबंगों ने फसल काटने से नहीं रोका। विरोध करने पर उन्होंने पीड़ितों को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित परिवार के लोगों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ दबंगों ने उनकी फसल काट कर ले गए और शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार का कहना है कि इस मामले में जल्द कार्रवाई न होने से उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ा है और न्याय दिलाने की मांग की गई है। धर्मराज सिंह। पिता का नाम? कोहराम सिंह। कहाँ का रहने वाले हो? मैं फतेहगढ़ का। मामला कहाँ का है? मामला कहाँ का है? मामला है मेरे चाचा का गांव है नगला तल। आप बताओ। कायमगंज है, कंपिल थाना है। तो वहाँ पे हमारे चाचा के परिजनों सहित लगभग 100 बीघा जमीन थी। उस 100 बीघा जमीन पे लगभग 4 लोग जो उस फील्ड के असरदार व्यक्ति हैं, उन लोगों ने प्रशासन से साँठ-गाँठ करके इनकी कच्ची फसल गेहूं की कटवा दी। कौन लोग हैं? ये लोग यादव हैं और वो लोग ठाकुर हैं। नाम बताइए। उसमें एक यादव भी है। नाम बताइए। क्या नाम? कृष्णपाल यादव। क्या कहाँ से कितनी जमीन पे कितना क्या किसका किया? लगभग 100 बीघा जमीन उन्होंने काट ली है, जो गेहूं की फसल खड़ी थी उस पर। क्या शिकायती पत्र में क्या? शिकायती पत्र मैंने यहाँ एडीएम साहब को दिया है, तो उसमें देखो कार्रवाई क्या होती है। लेकिन संबंधित कायमगंज के जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने इन लोगों का कोई भी प्रार्थना पत्र लेने से साफ मना कर दिया। क्यों, क्या कारण? उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोई जमीन नहीं, मैं कोई प्रार्थना पत्र, तुम्हें जो करना हो वो करो जाके ऊपर। जिस समय फसल काटी गई है, क्या उस समय आपने शिकायत की थी? उस समय शिकायत नहीं, पुलिस बल और प्रशासन वहाँ खड़ा था, ये लोग वहाँ खड़े रहे थे। सबसे शिकायत की, इनकी कोई शिकायत नहीं सुनी थी। फिर उसके बाद आपने कहाँ शिकायत की? मैंने डीएम साहब के यहाँ शिकायत किया थी। अच्छा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये आश्वासन दिया कि न्याय के साथ न्याय किया जाएगा, कोई भी अन्याय नहीं बर्दाश्त किया जाएगा इस सरकार में। आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि इन लोगों को क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए, जिनका गेहूं कटा है, और जिन लोगों ने गेहूं कटवाया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जिन प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अन्याय। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में मोदी राठौर युवा सेना के पदाधिकारियों ने सोमवार को पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। उन्होंने इस प्रशासन को अपने मुद्दे से अवगत कराते हुए न्याय दिलाने की मांग की। अपर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? कुंवरपाल सिंह राठौर, प्रदेश अध्यक्ष मोदी राठौर युवा सेना उत्तर प्रदेश। किस बात को लेकर आज आप लोग इकट्ठा होकर कलेक्टेड आए? आज से 8.5 महीना पूर्व फर्रुखाबाद जिला के थाना अमृतपुर क्षेत्र के गुजरपुर गांव में ओमवीर राठौर की जो हत्या की गई थी, उसके बाद में उनका 8 महीना 12 दिन बाद जो नरकंकाल बरामद हुआ था, तो हमारे संगठन मोदी राठौर युवा सेना ने जो प्रदर्शन किया था, जो और कार्रवाई की मांग की थी, उसमें हमारे जिलाधिकारी
फर्रुखाबाद हमारे एसपी मैडम, उन्होंने हमारी बात को ध्यान में रखते हुए जो दोषी मेन जो अभियुक्त जो थे देवेंद्र यादव, उनको भी गिरफ्तार किया है और 2 लोगों को और गिरफ्तार किया है। अभी 3 लोग बचे हुए हैं। तो खास करके हमारा आज 6 तारीख का एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन था, जिसमें हजारों की संख्या में मोदी राठौर युवा सेना के पदाधिकारी ऑल ओवर उत्तर प्रदेश से आ रहे थे। जैसे ही हमें जानकारी मिली कि देवेंद्र यादव गिरफ्तार हो चुके हैं, तो हमने धरना प्रदर्शन जो था उसको ख़त्म किया। आज धन्यवाद प्रदर्शन करने आए हैं, खास करके पुलिस प्रशासन का हम धन्यवाद व्यक्त करने आए हैं। जिस तरीके से हमारी जो मांग थी उस मांग को सुना गया। विशेष बात अभी यह है कि जो देवेंद्र यादव की जो प्रॉपर्टी है, आय से अधिक संपत्ति की जांच हो, NSA के तहत उन पर कार्रवाई हो और जो शेष दोषी बचे हुए हैं उनकी जांच की जाए। अगर दोषी हैं तो उन्हें जेल भेजा जाए। हम निर्दोष किसी व्यक्ति को जेल भेजना नहीं चाहते। जिस प्रकार से यहाँ के प्रशासन ने आपकी मदद की है, क्या उसी के लिए आप लोग यहाँ पर उनका प्रशासन ने, सही बात देखा जाए तो इतनी लापरवाही की, 8 महीना तक जो हमारा पुलिस प्रशासन, फर्रुखाबाद प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा रहा। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। परंतु लास्ट में प्रशासन ने जब देख लिया कि पानी सिर से ऊपर है, तब उन्होंने कार्रवाई की और 24 घंटे में केस का खुलासा किया और अभियुक्तों को भी जेल भेजा। कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हमारी पुलिस अगर चाहे तो 24 घंटे में ज़मीन से उखाड़ लेती है और उखाड़ लेगी और उखाड़ के दिखा दिया। ये बात फिर भी एक कहीं ना कहीं गर्व का विषय है हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस का। और मैं भारत सरकार के जो चौथा स्तंभ मीडिया जो है, आप सभी का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने मोदी राठौर युवा सेना की जो मांग थी वो शासन प्रशासन तक पहुँचाकर एक पीड़ित महिला को न्याय दिलाने का काम। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से। कौशाम्बी में करारी रिजवी कॉलेज ऑफ लॉ के बच्चों को मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत सदर कोतवाली मंजनपुर का भ्रमण कराया गया। कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को थानों में शिकायत निस्तारण सहित पुलिस की कार्य करने के तरीके से अवगत कराया गया। इस दौरान कोतवाली प्रभारी सुनील सिंह व मिशन शक्ति टीम प्रभारी SI राखी विश्वकर्मा ने साइबर हेल्प डेस्क समेत हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य थानों में होने वाले कार्य के प्रति बच्चों को जागरूक करना है। भ्रमण के दौरान BLLB के छात्र पारुल जायसवाल को 1 दिन का थाना प्रभारी भी बनाया गया। इस दौरान पारुल जायसवाल ने जन शिकायत भी सुनी और पीड़ित को उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद जफर, प्रवक्ता एजाज अहमद, संगीत कापाड़िया मौजूद रहे। मेरा नाम है पारुल जायसवाल और मैं डॉक्टर रिजवी कॉलेज ऑफ लॉ से करारी से हूँ। और हम लोग आज कोतवाली आए थे विजिट करने, जैसा कि हमारे प्रिंसिपल सर ने हम लोग को ले आया था कि मतलब अभी तक तो हम लोग किताब में कानून पढ़ते थे, आज हम लोग यहाँ पे आके कानून को देखें कि कैसा क्या होता है उसमें। क्योंकि अभी तक हमारे अंदर बहुत डर भरी थी कि थाने जाएंगे, वहाँ क्या होगा कैसा होगा। खैर यहाँ पे आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हमारी मैम ने हम लोग को बताया कि हम लोग के पास क्या ऑप्शन रहते हैं। हम लोग के साथ जैसे जैसे मतलब होया करता है, उसलिए बहुत ऑप्शन होते हैं हम लोग के पास। तो वही मैम ने हमको बताया, हमको बहुत अच्छा लगा। आपको थाना प्रभारी बनाया गया? जी, आज हमको कोतवाली थाना के प्रभारी बनाया गया। कोई बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं आज हम। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से। ललितपुर के जिला न्यायालय परिसर में 3 अप्रैल 2026 को रेशमा नामक युवती के साथ हुई बर्बरतापूर्ण मारपीट का मामला अब तूल पकड़ गया है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आज बुंदेलखंड युवा संगठन में कार्यकर्ताओं ने आंदोलन करते हुए प्रभारी मंत्री हामिद अंसारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन के संस्थापक राधे भैया के निर्देश पर सैकड़ों कार्यकर्ता लामबंद हुए और घटना के खिलाफ गहरा रोष व्यक्त किया। ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई और कहा गया कि कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। प्रभारी मंत्री हामिद अंसारी ने संगठन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान भारी संख्या में युवा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने एक स्वर में पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बड़ी खबर मिर्जापुर से। जनपद मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र के बरही बेचुवीर गांव में आज रेखा देवी का शव मिला। रेखा देवी संतोष कुमार की पत्नी और 2 बच्चों की माता थी। परिजनों का आरोप है कि रेखा देवी का प्रेम संबंध गांव के ही नागेंद्र पुत्र कल्लू कोल के साथ था। कुछ वर्ष पहले वो नागेंद्र के साथ भागी थी, लेकिन बाद में परिजनों ने समझा बुझाकर उन्हें घर लौटाया और जीवन यापन शुरू कराया। परिजन बताते हैं कि रेखा देवी का प्रेम संबंध चल रहा था। आज सुबह शव श्याम बाबू सिंह के खेत में पाया गया। मौके पर अरोरा SHO अजय मिश्रा हमराहियों के साथ पहुंचे और तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलवाया गया।
सीओ शिखा भर्ती और एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने कहा कि दोषी को जल्द से जल्द पकड़कर उचित कार्यवाही की जाएगी। देखिए, थाना क्षेत्र अरोरा में आज प्रातः एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक महिला का शव होने की सूचना थी। तत्काल मौके में पहुंचकर जांच की गई और जो प्राप्त सूचना थी उसकी जानकारी की गई तो मृतका के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले। उक्त संबंध में थाना फोर्स द्वारा एवं फील्ड यूनिट की टीम द्वारा मौके पर भौतिक साक्ष्यों का संकलन किया गया है। परिवार द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई है। प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करते हुए सुसंगत धाराओं में जल्द से जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी करने हेतु टीमों का गठन किया गया है। इसी के साथ ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। आपका क्या नाम है? अनीता। परिवार से आपका क्या संबंध है? हमारा पतो हो रही है। क्या नाम था उनका? रेखा। उम्र कितना था? यही कोई 30-35 की लगी। लड़की लड़के थे उनको? हाँ, एक लड़का है, एक लड़की। उम्र कितना होगा लड़की लड़के का? अरे लड़किया का 12 साल है और लड़के का? लड़का। ये घटना कैसे घटा था? ये भैया घटना ये तो हम नहीं जानी, तो हम सवेरे 6 बजे जनली है। अब अपने घरे में चुरा खा के आदमी सुतत बा के जानत बा कि रात के का होत बा। घर में कोई झंझट हुआ था क्या? नहीं, घर में कोई झंझट नहीं। वो रात को निकली थी, भोर में निकली थी, क्या हुआ? हम नहीं जानते ना, हम घर पे अपने हैं तो कहाँ जाना। परिवार का किसी पे आशंका जाता है? नहीं, किसी पर नहीं शंका है। अभी तक प्रशासन द्वारा क्या सांत्वना दिया गया? प्रशासन द्वारा वह ले गई ना मट्टी जवन मुआवले है ओके हमें फांसी चाहिए। नगिंदरा के कलुआ के पूरा परिवारन के हमें फांसी चाहिए ओके। आपका शक मतलब नागेंद्र और हाँ, कल्लू पे जा रहा है? हाँ। वो कहाँ के निवासी हैं वो लोग? यही गांव का है हमारे। आपके घर से कितनी दूरी के? अरे बस वही 30-40 किलोमीटर पर। 30-40 किलोमीटर? अरे मीट दिमाग ना काम करत भैया। मीटर की दूरी पर मकान है। पहले उन लोगों से कुछ आप लोग का जाति दुश्मनी? पहले चक्कर भाग गई रहल भैया हो। अच्छा। तो फिर वही के साथ भाग गई रहल, तो फिर समझा बुझा के रखल गयल, तो हमार लड़का बाहर चल गई। मान ला भयल 5-6 साल भगले, तो लड़का हमार बाहर चल गयल। अब ओकरे बाद इनके मौका मिल गल, फिर वही से लगनी रब जब करे। बताओ हम क्या करल जी? हम एक संबंध के बारे में आपको कब से पता था? अब भागा रही तब का। कितना पहले भागी हैं? 10 साल के पहले। हाँ, 5-6 साल। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिंह की रिपोर्ट। बड़ी खबर मिर्जापुर से। जनपद मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र के बरही बेचुवीर गांव में आज रेखा देवी का शव मिला। रेखा देवी संतोष कुमार की पत्नी और 2 बच्चों की माता थी। परिजनों का आरोप है कि रेखा देवी का प्रेम संबंध गांव के ही नागेंद्र पुत्र कल्लू कोल के साथ था। कुछ वर्ष पहले वो नागेंद्र के साथ भागी थी, लेकिन बाद में परिजनों ने समझा बुझाकर उन्हें घर लौटाया और जीवन यापन शुरू कराया। परिजन बताते हैं कि रेखा देवी का प्रेम संबंध चल रहा था। आज सुबह शव श्याम बाबू सिंह के खेत में पाया गया। मौके पर अरोरा एसएचओ अजय मिश्रा हमराइयों के साथ पहुंचे और तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलवाया गया। सीओ शिखा भर्ती और एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने कहा कि दोषी को जल्द से जल्द पकड़कर उचित कार्यवाही की जाएगी। ये बैठक जो हुई है, बैठक में बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई। नीचे करो, नीचे। क्योंकि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी। जो पिछली मीटिंग का अनुपालन आख्या थी, सबसे पहले उस पर चर्चा हुई। तो उसके ऊपर जो हमारे जनप्रतिनिधि मेंबर थे उन लोगों ने बात किया। उसके बाद अधिकारियों ने उसका रिप्लाई किया। तो अभी जो नई उसके ऊपर मीटिंग के एजेंडा था उस पर चर्चा हुई। उसके ऊपर जो विभिन्न मुद्दे थे जो हमारे जनप्रतिनिधियों के सब ने अपनी बात रखी। उस पर अधिकारियों ने जो काम होने वाले हैं उसको नोट किया। अगली मीटिंग में उसका रिप्लाई करेंगे। और जो 3 ज्वलंत मुद्दे थे, जैसे गैस को लेके है, उसके ऊपर भी अधिकारियों ने मतलब किया। और सबसे ज़्यादा जल जीवन मिशन को लेके डीएम साहब ने सीडीओ साहब की नेतृत्व में एक उच्च अधिकारियों की बनाई है समिति। तो कमेटी की रिपोर्ट को जितने भी जनप्रतिनिधियों से इस इशू पे समस्या होगी वो सीडीओ साहब को देंगे
और उसके ऊपर उसका निराकरण। भाई साहब देखा जा रहा है जो है रायबरेली की सड़कें काफी गुणवत्ता विहीन जो बन रही है, उस पर दिक्कतें आ रही है, जो बनी भी हैं या फिर बहुत ऐसी सड़कें जो बन नहीं पा रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, उसको लेके क्या चर्चा हुई है? उसमें NH के भी लिए गए और कुछ हम लोगों के वो भी लिए गए। जो भी मुद्दा आया, क्योंकि ये बाहर से अगर कोई मुद्दा आता है तो मैं जिम्मेवार हूँ, मैं उसको दूंगा। बहुत से जनप्रतिनिधियों ने मेरे को कंप्लेंट्स दिए हैं इसी से संबंधित, सड़कों से भी संबंधित और ये सारे संबंधित, और जो शहर के अंदर जल जीवन मिशन को लेके आए सारी चीज़ें आई हैं, उसको नोट डाउन किया। अगली मीटिंग में उसका पहले रिप्लाई लेंगे, उसके ऊपर संज्ञान लिया गया। भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो आज बैठक में नहीं दिखे, क्या लग रहा है? ये तो उनसे प्रश्न कीजिए, क्या वो ज़िले के विकास में भागीदारी नहीं निभाना चाहते? ये दिशा की मीटिंग कोई पार्टी की मीटिंग नहीं है, ये कांग्रेस की मीटिंग नहीं है, ये भारत सरकार के द्वारा दिशा की मीटिंग का आयोजन किया जाता है। और ये उनसे पूछिए कि ज़िले के विकास में उनको आना चाहिए। मैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि आए और ज़िले के विकास में अपनी शमूलियत दें। ठीक है, थैंक यू। देखिए, आज की बैठक सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारे जनपद के विकास के लिए जो भी योजनाओं का अनुसरण किया जाना था सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और एक विषय जरूर समझ में आया कि जो नकली गांधी और नकली रायबरेली के बेटे अपने को बताते थे, वो रायबरेली के असली चिराग के सामने दिखाई नहीं पड़े। ये विषय मुझे जरूर महसूस हुआ। बहुत बार बैनर मैंने देखे हैं कि रायबरेली के राहुल नकली गांधी, लेकिन रायबरेली के विकास का जब विषय आता है तो उनके पास वक्त कम होता है। जब कभी रायबरेली के विकास का विषय आता है तो चिट्ठी लिखते हैं DRM को। आप हमको बताइए, DRM को नेता प्रतिपक्ष कैसे पत्र लिख सकता है? उन्हें लोकसभा में या तो सवाल करने चाहिए या माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए। श्री राहुल गांधी जी ने आज अखबार के माध्यम से एक संदेश दिया रायबरेली के लोगों को कि मैं रेलवे की समस्याओं को DRM को पत्र लिखा हूं। जो नेता प्रतिपक्ष यह न जान पाए कि उसको पत्र लिखने का अधिकार रेल मंत्री को है अथवा DRM को है, मैं समझता हूं दुर्भाग्य से हम लोगों के सांसद हैं और आज की बैठक में नदारद थे। इसका मुझे दुख जरूर है। क्या बिंदुओं पे चर्चा हुई है? जितने भी 82 योजनाएं हैं एक एक करके सभी सदस्यों के सम्मुख आई हैं, सबकी प्रगति की समीक्षा की गई है। मुझे धन्यवाद देता हूं अपने सारी एजेंसीज को जिन्होंने मेहनत परिश्रम करके गुणवत्तापरक विकास रायबरेली का किया है। थैंक यू। कि आज की बैठक सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारे जनपद के विकास के लिए जो भी योजनाओं का अनुसरण किया जाना था सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और एक विषय जरूर समझ में आया कि जो नकली गांधी और नकली रायबरेली के बेटे अपने को बताते थे, वो रायबरेली के असली चिराग के सामने दिखाई नहीं पड़े। ये विषय मुझे जरूर महसूस हुआ। बहुत बार बैनर मैंने देखे हैं कि रायबरेली के राहुल नकली गांधी, लेकिन रायबरेली के विकास का जब विषय आता है तो उनके पास वक्त कम होता है। जब कभी रायबरेली के विकास का विषय आता है तो चिट्ठी लिखते हैं DRM को। आप हमको बताइए, DRM को नेता प्रतिपक्ष कैसे पत्र लिख सकता है? उन्हें लोकसभा में या तो सवाल करने चाहिए या माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए। श्री राहुल गांधी जी ने आज अखबार के माध्यम से एक संदेश दिया रायबरेली के लोगों को कि मैं रेलवे की समस्याओं को DRM को पत्र लिखा हूं। जो नेता प्रतिपक्ष यह न जान पाए कि उसको पत्र लिखने का अधिकार रेल मंत्री को है अथवा DRM को है, मैं समझता हूं दुर्भाग्य से हम लोगों के सांसद हैं और आज की बैठक में नदारद थे। इसका मुझे दुख जरूर है। क्या बिंदुओं पे चर्चा हुई है? जितने भी 82 योजनाएं हैं एक एक करके सभी सदस्यों के सम्मुख आई हैं, सबकी प्रगति की समीक्षा की गई है। मुझे धन्यवाद देता हूं अपने सारे एजेंसीज को जिन्होंने मेहनत परिश्रम करके गुणवत्तापरक विकास। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिंह की रिपोर्ट।
खबर रायबरेली से। रायबरेली में अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा की अध्यक्षता में त्रैमासिक दिशा बैठक संपन्न हुई। बैठक में सांसद राहुल गांधी व्यक्तिगत कारणों से अनुपस्थित रहे, जबकि भाजपा की सदर विधायक अदिति सिंह, ऊंचाहार विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, सलोन विधायक अशोक कोरी और बछरावा विधायक श्याम सुंदर भारती भी बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के बाद सांसद किशोरीलाल शर्मा ने राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि अगली बैठक में होमवर्क करके आए। उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को गंभीरता से निपटाने के निर्देश भी दिए। हरचंदपुर से सपा विधायक राहुल लोधी ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर अधिकारियों के बचाव को मुद्दा बताया और जिले में जबरन जमीन कब्जा, आवाज़ उठाने वाले पर मुकदमा दर्ज करने वाले जैसे मामलों को उठाया। कुल मिलाकर बैठक का स्वरूप अधूरा और खानापूर्ति वाला नजर आया। देखिए, जनहित के काम की हर 6 महीने में यहाँ मीटिंग होती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे यहाँ के जिले के मंत्री सिर्फ अधिकारियों को बचाने का काम करते हैं। जो जनता के काम है उनको सही ढंग से अगर यहाँ प्रतिनिधि रखना चाहते हैं उनको सुनते नहीं। हमारा कहने मतलब है, जब जिले में सारे अधिकारी एक जगह बैठे हैं तो जनप्रतिनिधि जो आए हैं, जो नामित है, जो नॉमिनेटेड हैं, जो भी जिस स्तर पे अधिकारी अगर उनको जनप्रतिनिधि आए तो उनकी बात को सुनने का काम अधिकारियों का है। और अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम जाएंगे कहाँ, किसकी बात कहेंगे? आगे चुनाव आ रहा है, चुनाव में अपनी बात को रखेंगे तो जमीन पर जब उतरेंगे तो जनता ही उनको गलत शब्दों का प्रयोग करेगी, उसके बाद उनको हराने का काम करेगी। तो मेरा कहने मतलब है कि यहाँ पे यहाँ के मंत्री हों या जो भी बड़े अधिकारी यहाँ पे बचाने का काम न करें, उनका काम जमीन पर उतारें, उनके काम को देखें और अगर ज़्यादा दिक्कतें नहीं समझ में आ रहा तो उनको हाथ पकड़ के जाइए, उनके साथ देखिए और हम लोग के साथ भी चलें। हम लोग दिखाते हैं किस तरह यहाँ जनता त्राहिमाम मचा है, उनके बेचारों की ज़मीनें कब्जा हो रही हैं, बेचारों के ऊपर मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। सही ठेकेदार जो टेंडर डालते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको मुकदमा लिखा दिया जाता है। 376 गंभीर धाराएं, हरिजन एक्ट जैसी गंभीर धाराएं लगा करके उनको काम नहीं करने दिया जाता है। ऐसे अगर इशारा चलता रहा तो रायबरेली जनता एक समय बहुत बुरी हालत हो जाएगी। ऐसे लोगों को हराने का काम करें, नहीं तो आने वाले समय में अगर राजा रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से। रायबरेली में त्रैमासिक दिशा बैठक से पहले BUMU गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा की उपस्थिति में भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता योगेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। योगेंद्र प्रताप सिंह पिछले 10 वर्षों से भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जनता के बीच सक्रिय दिख रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी की शपथ ली। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी, सदर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सिंह, सदर कोऑर्डिनेटर रोहित सिंह सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। योगेंद्र सिंह ने कहा कि वो सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा जनता की समस्याओं को उठाने और उनके हितों के लिए किए जा रहे कामों से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों को भी कांग्रेस में शामिल कराया। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि राहुल गांधी की जनसेवा और उनकी सक्रियता के कारण कांग्रेस उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में मजबूती से उभर रही है। ये बचत भवन में आज मीटिंग है दिशा की, तो उसमें आया हूँ। राहुल जी को मतलब वो आना था तो लेकिन उनका क्योंकि प्रोग्राम इलेक्शन को लेके लगे हुए हैं तो इसलिए मतलब उनको मतलब नहीं आ पाए। तो मैं को चेयरमैन हूँ, उसके नाते उन्होंने मेरे को ऑथराइज किया कि आप मीटिंग करें। कांग्रेस में एक सदस्य ज्वाइन हुए हैं मुदन जी, क्या कहेंगे सर? नहीं ठीक है, अभी ताकत बढ़ेगी। अभी पहले भी हमारे सुरजीपुर से भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, ताकत बढ़ेगी उससे। कांग्रेस की हर आदमी का स्वागत है, जो भी कर्मठ निष्ठावान है उसका स्वागत है। मेरी एक ही रहती है कि ये प्रयोग हमने पहले भी किए हैं लेकिन वो मौका आने पे भाग गए, तो मैं योगेंद्र जी से ये उम्मीद करूंगा कि ये भागेंगे नहीं। आपको भी बहुत उम्मीद है। हाँ, और जनता को इस बार बड़ी उम्मीद है। जी जी, क्या कहेंगे सर इस बार? नहीं है, देखो 27 में हम अच्छे से लड़ेंगे और गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर रामपुर से। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसे अब तक एक दर्दनाक सड़क हादसा माना जा रहा था, लेकिन जांच में सामने आया कि यह सुनियोजित हत्या थी। मृतका महिला कांस्टेबल लता सिंह और उसके 2 वर्षीय बेटे लड्डू की मौत के पीछे उसके पति दान सिंह और देवर रवि का हाथ था। 25 फरवरी 2026 की रात रामपुर के गंज थाना क्षेत्र के काशीपुरा आंगन रोड पर लता सिंह और बेटे की कार में आग लग गई थी। शुरुआती जांच में इसी डंपर की टक्कर के कारण हुआ सड़क हादसा बताया गया था, लेकिन गहन जांच और टेक्निकल साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट तथा पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये हादसा नहीं
बल्कि मासूम मां बेटे की हत्या की साजिश थी। जांच में सामने आया कि लता सिंह को पहले नशे की गोलियां दी गई ताकि वो बेसुध हो जाए। इसके बाद कार में पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। जबकि लता सिंह ने बचने की कोशिश की तो उस पर हथौड़े से हमला भी किया गया। पूरी वारदात को सड़क हादसे का रूप देने के लिए कार सड़क पर ले जाया गया और डंपर टक्कर का बहाना बनाया गया। पुलिस ने अब तक दान सिंह, नूर हसन और सलमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि देवर रवि और प्रदीप फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। 25 फरवरी की रात्रि को दान सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा एक सूचना दी गई कि यहाँ दुर्घटना हुई है। इस पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। दान सिंह जो मृतक महिला का पति था, उसने एक तहरीर दी जिसमें अज्ञात वाहन के विरुद्ध तहरीर दी गई कि दुर्घटना हुई थी। उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाता है और विवेचना शुरू की जाती है। गहनता से विवेचना उपरांत इसमें अन्य तथ्य सामने आने शुरू हुए और सीओ सिटी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई, जिसने बहुत सूक्ष्मता के साथ में सभी तथ्यों का परीक्षण किया। इसमें मृतक महिला को पति दान सिंह और रवि द्वारा कार में पेट्रोल डालकर जलाया गया था। महिला को नशे की गोलियां दी गई ताकि वाहन से वो उतर ना सके। महिला लेकिन इसके बावजूद वाहन से उतरने में कामयाब रही थी। जिंदा बचने पर इनके द्वारा उस पर पुनः प्रहार किया गया। उसमें गाड़ी के अंदर एक हथौड़ी रखी हुई थी जिससे इसके सिर पर वार किया गया था। घटना कारित करने का जो मूल कारण था वो था मृतक की पत्नी जो थी वो पुलिस विभाग में कार्यरत थी, जिसके मृत होने की स्थिति में इनको क्लेम के तौर पर काफी पैसा मिलने वाला था। इस घटना में, इस आपराधिक षड्यंत्र में रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।